तस्वीर में जो ब्लू टी शर्ट पहने आपको आदमी दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर सुनील साहू है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। 27 दिसंबर के दिन ये अपने क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन तभी दो शूटर्स क्लिनिक के अंदर आए और डॉक्टर सुनील साहू पर दमादम फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल उठता है कि कैसे कोई शूटर्स डॉक्टर की क्लिनिक में घुस सकता है। डॉक्टर के मर्डर की प्लानिंग इतनी शातिर तरीके से रची गई कि पुलिस को इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में कई दिन का समय लग गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 लोग डॉक्टर के हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन ये कहानी और ज्यादा खौफनाक तब हो गई जब ये सामने आया कि डॉक्टर की हत्या में असली मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनाली है। एक डॉक्टर जिसकी शादी को कुछ साल ही हुए थे और जो अपनी बीवी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, वो ही बीवी अपने पति की मौत की सौदागर बन बैठी। कैसे और क्यों पत्नी सोनाली ने अपने डॉक्टर पति की हत्या की, इस वारदात से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कुछ सालों पहले डॉक्टर सुनील साहू की शादी उज्जैन की रहने वाली सोनाली से हुई थी, लेकिन सोनाली अपने पुराने प्रेमी संतोष से बातें करती थी, उससे मिलने जाती थी, यहाँ तक कि संतोष के साथ इंदौर के एक होटल में रातें भी बिताती थी। कुछ समय बाद सोनाली और संतोष शर्मा के अवैध संबंधों के बारे में पति डॉक्टर सुनील साहू को पता चल गया। वो अपनी बीवी सोनाली से संतोष से बातें करने को मना करता था, लेकिन सोनाली नहीं मानती थी। सोनाली P&P इन्फोटेक में काम करती है, वहीं संतोष एडवाइजरी फर्म चलाता था। दोनों शादी से पहले एक दूसरे को चाहते थे और ये कारनामा सोनाली ने शादी के बाद भी जारी रखा। इस बात को लेकर सोनाली और सुनील के बीच में झगड़ा होता रहता था। रोजमर्रा के झगड़े से परेशान आकर सोनाली ने प्रेमी संतोष शर्मा के साथ मिल पति को मारने की प्लानिंग की। प्रेमी संतोष ने अपने अलीगढ़ वाले दोस्त डॉक्टर प्रकाश यादव से संपर्क किया और उसने अलीगढ़ से 2 शूटर्स हुल्ला यादव और संग्राम ठाकुर को 1,40,000 रुपए में हायर किया। 27 दिसंबर के दिन दोनों शूटर्स और सोनाली का प्रेमी संतोष सुनील साहू के क्लिनिक के बाहर पहुंचे। वहां हुल्ला ने एक अनजान आदमी के फोन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और फिर दोनों शूटर्स अंदर गए और सुनील साहू पर गोलियां बरसा दी। इस दौरान संतोष का दोस्त मनोज सुमन उज्जैन में रहकर संतोष का फोन इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो संतोष की लोकेशन उज्जैन में दिखाकर पुलिस को गुमराह कर सके। वहीं डॉक्टर सुनील की पत्नी सोनाली पति की लोकेशन प्रेमी संतोष को लगातार शेयर कर रही थी। अब सवाल उठता है कि कैसे पुलिस ने इस वारदात का पर्दाफाश किया। आइए ACP रूबीना मिजवानी से जानते हैं। 27 तारीख की, जैसा कि आपको विदित है कि रात को करीब 11 बजे डॉक्टर सुनील साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विभिन्न टीमें इसके लिए बनाई गई थी। विभिन्न टीमों ने तत्परता से काम करते हुए इसमें, चूँकि एकदम से ये ब्लाइंड मर्डर था कि एकदम से कोई 2 व्यक्ति आकर और पता भी नहीं चल पा रहा था कि कैसे उसकी किस कारण से उसको गोली मारी गई है। बाद इसकी विभिन्न जो टीमें हैं इनको अलग अलग टास्क दिया गया था, वो अपनी अपनी फील्ड में उस पर काम कर रही थी। वहीं एक फुटेज, जो कुछ टीमें हमारी फुटेज पे काम कर रही थी, कुछ सूचना संकलन के लिए काम कर रही थी और कुछ बैकग्राउंड जानने के लिए फैमिली बैकग्राउंड्स को पर काम कर रही थी। सब विभिन्न टीमों के कामों को जब एक साथ जोड़ के देखा गया तो हमारे पास कुछ फुटेज वहाँ से भागते हुए दिखाई दिए थे कि जहाँ 3 व्यक्ति आए थे और 3 व्यक्तियों द्वारा एक गाड़ी में बैठकर भागते हुए, एक XUV उसमें हमने वाइट कलर की आइडेंटिफाई की थी, जिसमें बैठकर भागे गए हैं। बाद इसके हमने जब XUV के बारे में जानकारी निकाली, उसको ट्रैक किया, तब हमको एक टोल टैक्स पे जाके उसका नंबर मिला। नंबर से हम मुख्य आरोपी जो इसमें जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, उसमें जो है हमको संतोष शर्मा करके नाम की गाड़ी आई, जिसका एड्रेस उज्जैन होना पता गया। बाद उसके टीम हमारी उज्जैन भी गई, जहाँ से वो फरार हो गया था। उसके बाद फिर और उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, चूँकि हमें एक आरोपी को उसमें आइडेंटिफाई कर पाए थे, फिर उसको हमने आरोपी मृतक से जोड़कर देखा। बाद उसके कुछ हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस उसमें आए थे। एविडेंसेस के आधार पर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग वाली कोई घटना के कारण हो रहा है। बाद इसके एक और परिवार के व्यक्ति इसमें उपस्थित होकर बताते हैं कि सुनील साहू के द्वारा उसको बताया गया था कि कहीं ना कहीं लड़की जो है वो किसी व्यक्ति से बातचीत करती थी और ये बात सुनील साहू को पता चल गई थी, संतोष
सुनील साहू को पता चल गई थी कि ये संतोष शर्मा से बातचीत करती है। इसी को लेकर दोनों में विवाद होते रहते थे, जिसको भी हमें घर परिवारजनों के द्वारा बताया गया है बाद में। और इस पर महिला और संतोष शर्मा ने मिलकर प्लानिंग की कि कैसे हमको इसको रास्ते से हटाना है। और इसके लिए उन्होंने संतोष शर्मा को जो है अपने कुछ मित्रों का साथ लेते हैं, उनके साथ पिछले 3-4 महीनों से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे इसको रास्ते से हटाना है, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इस तरह के शब्दों का उपयोग वो अपने दोस्तों से करा करते थे। और इस पूरी घटना में हमने कुल 6 आरोपी पाए हैं। 2 जिसमें अलीगढ़ जाके वो 2 शूटर्स को लेके आया है, और उसमें से 1,40,000 रुपये में वहाँ से उसने हायर किए थे प्रकाश यादव अपने दोस्त के थ्रू, जो भी अलीगढ़ का है। बाद इसमें हमने पता किया तो पूरी प्लानिंग में उसका ही एक दोस्त मनोज सुमन, जिसको वो फ़ोन वहाँ पर उज्जैन में देकर आता है और कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उज्जैन में है। इस प्रकार से कुल 6 आरोपी इस पूरी घटना में संलिप्त थे, और उसमें से हमारे पास अभी जो है 4 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आरोपी अभी न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना है। घटना के बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस से आरोपी जो है वो उज्जैन और अन्य जगहों पर, जैसा कि हमने बताया कि हमने दिल्ली भी टीम भेजी थी, इसमें अलीगढ़ भी हमने इसमें टीम भेजी थी। हमारी टीम लगातार उज्जैन में भी काम कर रही थी, और अन्य जिन जो ठिकाने हमको कहीं ना कहीं पता चल रहे थे उन सभी पे हम काम कर रहे थे, और अलग अलग जगहों से हमने सभी को किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, परिवार और बाकी लोगों से पूछताछ कर और अन्य टेक्निकल माध्यम की मदद से इस पूरी कहानी की गुत्थी सुलझाई और सभी आरोपियों के लिंक को जनता के सामने उजागर किया। पुलिस ने पहले पत्नी सोनाली समेत संतोष के उज्जैन वाले दोस्त मनोज सुमन और अलीगढ़ वाले दोस्त डॉक्टर प्रकाश यादव और एक शूटर को गिरफ्तार किया। वहीं सोनाली के प्रेमी और मुख्य आरोपी संतोष शर्मा ने 6 जनवरी को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब बस शूटर्स हुल्ला यादव बचा है, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संतोष डॉक्टर की पत्नी सोनाली के साथ मिल पिछले 3-4 महीनों से इस वारदात की प्लानिंग कर रहा था। संतोष पुलिस की गिरफ्त से इसलिए बाहर था क्योंकि वो वारदात को अंजाम देने के बाद बिना विग लगाए घूम रहा था, जबकि पुलिस के पास उसका विग वाला फोटो था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।